मुद्दों पर चर्चा करने का कृपा करेंगे। कम प्रशासन से लेकर अपराधियों के भी हम उत्पीड़न के शिकार होते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हम लोग के आंसू पोंछने वाला नहीं है। वो हकमारी को लेके आज हम लोग चिंतन बैठक के लिए उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तैलिक वैश्य समाज के लोग अब एकजुट हो चुके हैं। सहरसा में बड़ी संख्या में तैलिक वैश्य समाज के लोगों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार तैलिक साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष सह मोरवा विधायक रणविजय साहू भी इस प्रमंडलीय तैलिक वैश्य अधिकार चिंतन सम्मेलन में भाग लिए। इस दौरान विधायक रणविजय साहू ने बताया कि तैलिक वैश्य समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह समाज अब एकजुट हो चुके हैं। अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो आर पार की लड़ाई की जाएगी। इस समाज को सरकार नजरअंदाज कर रही है। विधानसभा चुनाव में तैलिक वैश्य समाज अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ विधायक ने भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस पार्टी में अधिक संख्या में इस समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली तो यह समाज अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। ये उद्देश्य ये है कि ये जो बड़ा समाज है हम लोगों का और पूरे क्षेत्र में जिसकी इसकी बड़ी संख्या है, लेकिन राजनीतिक रूप से उपेक्षित हैं, सामाजिक रूप से हम उपेक्षित हैं, व्यावसायिक वर्ग से हम आते हैं, वो व्यवसाय में हम उपेक्षित हैं। और आपको कहें कि शासन और प्रशासन से लेकर अपराधियों के भी हम उत्पीड़न के शिकार होते हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई हम लोग के आंसू पोंछने वाला नहीं है। यहाँ से सुदूर इलाके से लेकर के पटना की राजधानी तक हम लोग कहीं न कहीं अपने को ठगा और बेबस महसूस करते हैं। दो नेता हमारे बीच में आपके यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय रणविजय साहू जी और हमारे लाल बाबू प्रसाद जी। सच मानिए तो यही दो नेता हैं जो हम लोगों के समाज को कहीं न कहीं छाया मिलता है। इनसे कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होता है तो यही दो व्यक्ति पटना में लोगों के लिए खड़े होते हैं। इसलिए हमने आज कहा किसी विधायक को नहीं बुलाएंगे, किसी ऐसे लोगों को नहीं बुलाएंगे जो अपनी चिंता करते हैं। हम ऐसे नेताओं को बुला रहे हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं। इसलिए आज हमने इन्हीं दो नेताओं को बुलाया है कि आइए आप हमारे बीच हमारे समाज की जो दर्द है, हमारे समाज के लोगों की जो तकलीफ़ है, जो मुसीबत है, उससे आप रूबरू होइए और कैसे इस तकलीफ़ और मुसीबतों से इनको निजात मिलेगा, उसके लिए आप अपने तरफ से मंत्र लोगों को दीजिए। कैसे लोग इस इलाके के लोग मजबूत हों, इसके लिए आज इन दोनों नेताओं को हमने बुलाया है, आग्रह किया। क्योंकि जहां ये लोग जाते हैं, इन दो आदमी का जहां भी बिहार में पदार्पण होता है, निश्चित रूप से वह इलाका मजबूत होता है, प्रभावशाली बनता है। हम तो देखे हैं लाल बाबू को भी इन्होंने अपने प्रयास से 9 सीट दिलवाया एनडीए कोटा से। और आदरणीय रणविजय साहू जी जब राष्ट्रीय जनता दल में आए तो इन्होंने भी अपने प्रयास से, जबकि इनको कोई हम लोगों के समाज का समर्थन नहीं मिलता है, फिर भी इन्होंने 4 टिकट हमारे समाज को दिलवाने का काम किया। इसलिए हम विशेष रूप से दोनों नेताओं को बुला करके आज यहाँ अभिनंदन और सम्मान भी कर रहे हैं। इसी के साथ आप तमाम आज पत्रकार साथियों का भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत अभिनंदन है कि आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, पूरे कोसी में हमारे समाज की जो आबादी है और पूरे बिहार प्रदेश में जो हमारी समाज की आबादी है 3% आबादी है। आज़ादी के बाद से इस इलाके में एक हमारे प्रतिनिधि हुए हैं, एक हमारे विधायक हुए हैं, लेकिन जो हमारी हकमारी हो रही है वो हकमारी को लेके आज हम लोग चिंतन बैठक के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इस चिंतन बैठक के माध्यम से हम समाज से आह्वान करना चाहते हैं कि आप आइए, एकजुट होइए और जो मेरा अधिकार है उस अधिकार के प्रति कई ऐसे सीट हैं, सहरसा का शहर का जो सीट है, बिहारीगंज का जो सीट है, जो हमारे पिपरा का सीट है सुपौल से, तो तेली बहुल क्षेत्र है ये। और हम लगातार इन बातों को लेके संघर्ष करते रहे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीरज गुप्ता जी को कि प्रमंडलीय चिंतन सभा बुलाने का इन्होंने काम किया है और समाज को एकजुट करके हम चेतावनी देना चाहते हैं उन पार्टियों को, उन दल को जो आज़ादी के बाद से इस समाज को सिर्फ ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, इस समाज को सिर्फ कोषाध्यक्ष बना के रखने का काम किया है। आज पूरा बिहार का नौजवान युवा
कोसी प्रमंडल के तमाम तैलिक समाज के लोग एकजुट होके अपने अधिकार के प्रति यानी 2025 सामने है। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी जाति का जो भागीदारी है इस इलाके से जाए और जहां कानून बनता है हमारे लोग वहां पहुंचे, तब इस समाज की असलियत में तरक्की होगा, समाज आगे बढ़ेगा। रणविजय साहू, प्रदेश अध्यक्ष तेली समाज बिहार, सह मोरवा MLA, राष्ट्रीय